हेलो दोस्तों, मैं अज़रा जाफ़री। कैसे हैं आप सब। ये कहानी है नोएडा शहर के 5 दोस्तों की। कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा नज़रअंदाज करना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये कहानी उस भूतिया रात की है जब नोएडा हाईवे पर कुछ ऐसी घटित घटना हुई जिसे आज तक हम कभी नहीं भूल पाते हैं। ये एक वास्तविक घटना है जिसे मैं और मेरे दोस्त आज भी याद करते हैं। हम 5 दोस्त थे जो एक सामान्य सी रात को नोएडा से दिल्ली लौट रहे थे। उस रात का मौसम हल्का सा ठंडा और आसमान में बादल थे, जैसे कोई अज्ञात खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा हो। मगर हम सभी इस समय को सिर्फ एक सामान्य सफर समझ रहे थे। हम अपने कार के इंजन को स्टार्ट किया और फिर शुरुआत की। कार की हेडलाइट सामने की सड़क को रोशनी कर रही थी और हम पांचों हंसी मजाक में घिरे हुए थे। यार, कितनी सर्दी लग रही है, रजत ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन हम सभी इसे नजरअंदाज करते हुए हंसी में बदल रहे थे। नोएडा हाईवे की सड़क बेहद चौड़ी और साफ थी। जहां सड़क के दोनों ओर खेत और खाली इलाके थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हों। हमारे अलावा उस रात को कोई और गाड़ी नहीं थी। ये देखकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन हम अपनी बातों में खो गए थे। रात का समय होने की वजह से वे सड़क पर शांति छाई हुई थी। कार की खामोशी और आवाज हवा के झोंके के अलावा कुछ और सुनाई दे रहा था। तभी अचानक कार का इंजन थोड़ी देर के लिए लिंक बंद हो गया। हम सब घबराए और रजत ने कार को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन कार चालू नहीं हो रही थी। क्या हो गया, कुछ तो करो, हम मेरे दोस्त नखिल ने कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। हम सब गाड़ी से बाहर निकले और इंजन की जांच करने लगे, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा था। अचानक हमें कुछ हलचल सी महसूस हुई। हमें लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ठहर गया हो। तभी हमें कुछ दिखाई दिया। दूर पर सड़क के किनारे एक हल्का सा धुआं उभरता हुआ। ये धुआं धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे कोई आग जल रही हो। सभी डर गए, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो सकता है। तुम लोग देख रहे हो, मैंने पूछा, और सभी की नजरें उस धुएं पर टिक गईं। अचानक ही वो धुआं बिल्कुल गायब हो गया और एक भयानक सा सन्नाटा छा गया। हम सभी को अब ये महसूस होने लगा था कि ये कोई सामान्य घटना तो नहीं है। रजत ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से चालू नहीं हुआ। अब हम सभी में घबराहट बढ़ने लगी। किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या है। निखिल ने पूछा और हमारी आवाज में डर साफ था। हमने फैसला किया कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस सुनसान सड़क पर मदद कहाँ से मिलेगी। हमने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी चालू हो गई। ये गाड़ी की आवाज़ सामान्य नहीं थी, ये आवाज़ कुछ और ही थी। एक अजीब सी खटर पटर। हम सब डरते हुए गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे बढ़ने लगे। अचानक एक और घटना हमारे साथ हुई। कार के सामने एक बड़ी सी काली छाइयां दौड़ने लगी। जैसे कोई आदमी तेजी से सड़क पर दौड़ रहा हो। हम सब चीख पड़े और रजत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। क्या था वो, रजत ने घबराते हुए पूछा। हम सब में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया, लेकिन वो छाया धीरे धीरे गाड़ी के पास से गुजरी और फिर अचानक गायब हो गई। हमारी सांसें तेज हो गई और हम सभी खामोशी से गाड़ी में बैठे रहे। हमने रास्ते में एक जगह देखा जहाँ एक पुराना और खंडर सा मकान था। ये मकान बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और उसकी दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे दिखाई दे रहे थे। रजत ने धीरे धीरे गाड़ी और उस मकान के पास रोकी। हम सभी को लगा कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि मकान के अंदर हल्की सी रोशनी। हम सभी के मन में एक सवाल था, ये क्या है। हम गाड़ी से बाहर निकले और धीरे धीरे उस खंडर की तरफ बढ़े। रजत सबसे आगे था और हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही हम उस मकान के करीब पहुंचे, अचानक एक तेज सी हवा का झोंका आया, और ये मकान के दरवाजे की आवाज से भारी रीढ़ की हड्डी कांप उठी।
दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम सभी डर के मारे खड़े हो गए। कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर हम सब धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर जगह एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी, कोई है? हम सब चौंक गए। वो एक आवाज़ बिल्कुल किसी महिला की आवाज़ जैसी थी, जो दर्द में कर्रा रही थी। कि कोई है? निखिल ने कांपते हुए पूछा। हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। हम सभी अब उस मकान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, दरवाज़ा बंद हो गया। अब हम सब घबराए हुए थे। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अंदर से एक दर्दनाक आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो। हम सब चीखते हुए वापस मुड़े और एक साया हमें अपनी तरफ खींचता हुआ दिखा। हम डर के मारे बुरी तरह से भागने लगे। हमने जैसे ही उस मकान से बाहर कदम रखा, दरवाज़ा अचानक खुल गया और सामने साया गायब हो गया। हम सभी गाड़ी की तरफ दौड़े और बिना रुके कार में बैठ गए। रजत ने गाड़ी को तेजी से स्टार्ट किया और हम सब बुरी तरह से कांपते हुए घर की ओर लौटने लगे। उस रात के बाद से हम सभी के दिमाग में एक सवाल था, क्या वो साया, वो आवाज़ और वो अजीब घटना सब कुछ सिर्फ हमारे मन की कल्पना थी या सच में कुछ भूतिया था? अब तक हम में से किसी ने भी उस रात को पूरी तरह समझा नहीं। हम सभी आज भी उस डरावनी रात के बारे में सोचते हैं, तो जब नोएडा हाईवे पर कुछ ऐसी घटित घटना हुई थी जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये घटना अब हमारे लिए सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गई है, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस रात हमने कुछ ऐसा देखा जिसका आज भी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है।